हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से नॉलेज जोन पर। और हम लोग आज बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। आपका ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे ऐसे प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा। मतलब संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रतिशत से ही है। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है वो प्रतिशत से होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए देखिए, जिस संख्या की बात हुई है संख्या कितना है 24, तो उसको आप लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक है। और जितने में बात हुई है, देखिए संख्या 24 की बात हुई है तो 24 को हम लोगों ने ऊपर लिख लिया। और कितने में बात हुई है, तो बात हुई है 120 में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ संख्या 24 120 का कितना प्रतिशत होगा, ठीक है। तो 120 को हम लोग नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको परसेंट बताना है तो आपको गुणा कर देना होगा 100% से, ठीक है। इतना काम हम लोग करेंगे। देखिए, जिसका बताना है तो किसका बताना था, 24 का बताना था। कितने में बताना था, तो जिसमें बताना था उसको हम लोग नीचे लिख लिए और गुणा कर दिए 100% से, ठीक है। अब देखेंगे तो ये 1 0 से ये 1 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे गुणा होगा तो 24 का गुणा इस 10 में करेंगे, कितना हो जाएगा 240। और नीचे आपका बचा हुआ है 12, ठीक है। तो 12 लिख दिए। अब 240 में जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 दूना 24 आएगा आपका 20, यानी प्रतिशत। और प्रतिशत यहाँ से है तो ये प्रतिशत लगा देंगे वहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 20%। तो 20% आपको जहाँ दिखाई देगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20% है कहाँ, चलिए देख लेते हैं। तो 20% आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। यहाँ पे है कि किसी विषय का पूर्णांक 600 अंक है। कोई एक विषय है, कोई एक सब्जेक्ट है जिसका पूर्णांक है 600, ठीक है, जिसका पूर्णांक है 600। बोला जा रहा है यदि विद्यार्थी को 480 अंक मिले, कोई एक विद्यार्थी है जो 600 में 480 अंक प्राप्त कर लिए हैं, ठीक है, तो उससे कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, ठीक है, कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ। कि देखिए, एक सब्जेक्ट है, कोई एक विषय है, कोई जिसका पूर्णांक 600 का है और उसमें प्राप्तांक यानी विद्यार्थी का प्राप्तांक कितना है 480, ठीक है। पूर्णांक जो है वो आपका 600 का है और जो प्राप्तांक है वो 480 है। तो कितना प्रतिशत प्राप्त किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, देखिए प्राप्तांक बटे पूर्णांक होता है। जब भी ऐसा आपको परसेंट निकालना हो कि आप किसी सब्जेक्ट में या ऑल ओवर सब्जेक्ट में, जैसे क्लास 10th होता है तो क्लास 10th में 600 का पूर्णांक होता है टोटल, ठीक है। मान लेते हैं कोई लड़का उसमें से 480 नंबर ले आया तो कितना परसेंट लाया, वही तो ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर अभी हम लोग निकालेंगे। देखिए, पहले आपको प्राप्तांक लिखना होगा। तो प्राप्तांक कितना है 480, कितना है प्राप्तांक 480 है। तो 480 को ऊपर आप लोग लिखेंगे, 480 को ऊपर। उसके बाद होता है पूर्णांक। देखिए, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, तो पूर्णांक कितना है 600, प्राप्तांक है 480 और पूर्णांक है 600। और फिर परसेंट निकालना है तो 100% से आपको कर देना होगा गुणा, ठीक है। 100% से आपको कर देना होगा गुणा। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये 1 0, ये 2 0, 2 0 से ये 2 0 कट गया, ठीक है। 6 से हम लोग भाग कर देंगे कितने में 480 में। तो 6 से अगर हम 480 में भाग करें तो हो जाएगा ये 80, क्योंकि 6 से 48 8 बार में कट जाएगा, यहाँ 0 बचा हुआ है तो हो जाएगा 80। कितना हुआ 80। और परसेंट यहाँ पे है तो इसको यहाँ पे आप लगा दीजिए। तो आया कितना 80% आया। कितना आया 80% आया। तो यहाँ पे उस विद्यार्थी ने 80% अंक प्राप्त किए हैं। अगर परसेंट में बोला जाए तो 80% अंक प्राप्त किए हैं। और टोटल पूर्णांक था आपका 600, नंबर कितना 480, नंबर 480 और प्रतिशत 80, ठीक है। तो
तो यहाँ पे 80% है कहाँ, 80% आपको ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। यहाँ पर है कि 1000 का 25%, उसके बाद फिर है का 1%, फिर का 1% क्या होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे 1000 का, ठीक है, का मतलब देखिए, का जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे इसका मतलब होता है गुणा, का मतलब होता है गुणा, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। जहाँ का दिखाई देगा वहाँ हम लोग गुणे का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, और परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब हो गया 1/100। ठीक है, परसेंट का मतलब 1/100, इस बात को जहाँ जहाँ परसेंट दिखाई देगा वहाँ वहाँ हम लोग 1/100 रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1000 तो हम लोग 1000 लिख लिए। ठीक है, फिर का है तो का के जगह पे अभी हमने बताया यहाँ पे गुणा लगाएंगे। फिर 25 है तो 25 लिख दिए। उसके बाद परसेंट है तो परसेंट के जगह पे हम लोग गुणा करके 1/100 लिखेंगे। ठीक है, इतना काम करना होगा। फिर का है, फिर गुणा लगाएंगे। फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर से यहाँ परसेंट है तो फिर 1/100 लिखेंगे। फिर का है, फिर गुणा लगाएंगे। फिर 1 है तो 1 लिखेंगे, और फिर परसेंट है यहाँ पे तो 1/100 लगाएंगे। ठीक है, इतना काम आपको करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ कितने जीरो हैं, यहाँ पे देखा जाए तो 3 जीरो है, तो ये 3 जीरो यहाँ 3 जीरो से कट जाएगा। देखिए 1 जीरो ये, 1 जीरो ये, 2 जीरो हो गया, 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो से तीनों के तीनों जीरो कट गए। ठीक है, ऊपर कितना बचा, देखिए ऊपर यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ सब एक ही 1 है, तो 1 का गुणा चाहे आप 1000 बार करेंगे वहाँ 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 आएगा, और फिर यहाँ 25 है, यानी 25 में 1 का गुणा होगा तो 25, यानी ऊपर आपका केवल और केवल 25 आने वाला है। ठीक है, नीचे देखेंगे तो नीचे देखिए यहाँ से ये दोनों जीरो कट गए हैं, यहाँ से 1 जीरो कट गया है, बचा कितना, 1 जीरो यहाँ बचा है, 2 जीरो यहाँ बचे हैं, तो 3 जीरो बचा है, और 1 का 1 में गुणा होगा तो 1 होगा, यानी 1 और 3 जीरो 1000, यानी 25/1000। ठीक है, कितना, 25/1000। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग 25 में 1000 का भाग कर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग भाग कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए 1000 से जब हम लोग 25 में भाग करेंगे तो यहाँ 3 जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये इकाई के अंक से 3 अंक छोड़ने के बाद वहाँ दशमलव लगाना होगा। तो यहाँ तो इकाई के बाद 2 ही अंक दिखाई दे रहा है, देखिए मतलब इकाई से 1 और 2 ही अंक दिखाई दे रहा है, तीसरा अंक है नहीं, तो तीसरा यहाँ हम 0 मान सकते हैं, और ये 3 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग करेंगे क्या, इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 0.025, ये होगा। अगर आप 25 में भाग करेंगे 1000 से तो आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, कैसे आएगा, देखिए जब 1000 से हम लोग 25 में भाग करेंगे तो ये 3 अंक छोड़ने के बाद, इकाई के स्थान से 3 अंक छोड़ने के बाद दशमलव लगता है, तो यहाँ पे 3 अंक, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है तो 3 अंक छोड़ेंगे, तो 3 अंक 1 2 और तीसरा यहाँ पे हम लोग 0 मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे हम लोग 0 मान सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 0 मान सकते हैं। तो 0 मानने के बाद ये 3 अंक हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो 0 है ये तो दशमलव के पहले हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया वो 0.025 इसका आंसर होगा। तो ये कहाँ पे है, ये आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी पर। ठीक है, यहाँ पर ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर आएंगे हम लोग। यहाँ पे कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। कोई परीक्षा है, ठीक है, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को, यहाँ पर एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए तथा वो 24 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, 24 अंकों से फेल हो गया, यहाँ पर 24 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक कितना था, पूर्णांक बताना है। ठीक है, पूर्णांक बताना है यहाँ पे कि परीक्षा का पूर्णांक कितना था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आपको परसेंटेज का रिक्वायरमेंट है, जितना आपको चाहिए वो आपका है 40%। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए,
उत्तीर्ण होने के लिए आपको 40% अंक लाने होंगे। उस विद्यार्थी का कितना परसेंट आया है? विद्यार्थी का कितना परसेंट आया है? विद्यार्थी का कितना परसेंट आया है? 32%। ठीक है, कोई एक परीक्षा है जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक आपको लाना ही लाना है, तभी आप पास होंगे। अब वहाँ पे एक विद्यार्थी हैं कोई, उनका जो है 32% आया हुआ है और वो फेल हो गए हैं। ठीक है भाई, 32% लाएंगे तो फेल ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 40% का उस रिक्वायरमेंट था। अब यहाँ पर वो कितने अंकों से फेल हुए, ये क्वेश्चन में दिया है, वो 24 अंकों से फेल हो गए हैं। ठीक है, 24 अंकों से। और हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज में बताया जाए तो वो 8% से फेल हुए हैं, क्योंकि उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए था। 32% वो ले आए थे, 8% और ले आए होते तो पास हो जाते। भाई 32 में अगर 8 हम लोग जोड़ देंगे तो 40 हो जाता ना, ये तो वो पास हो जाते, लेकिन वो अभी 8% से फेल हो गए, ये हम लोग कह सकते हैं। और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वो 24 अंकों से फेल है, तो बात तो एक ही हुआ, चाहे 8% कहें चाहे 24 अंक कहें, 24 अंक कहें चाहे 8% कहें, क्योंकि 8% हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जब वो 32% आ गए ले आए हैं तो 8% और ले आए होते तो पास हो जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 अंकों से फेल हुए, या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर वो 24 अंक और ले आए होते तो पास हो जाते, या तो हम ये कहें कि 24 अंक और ले आए होते तो पास हो जाते, या हम ये कहें कि 8% और ले आए होते तो पास हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 8% जो है वो 24 अंक के बराबर है। 8% जो है वो 24 अंक के बराबर है। ठीक है, वो 24 अंक के बराबर है। तो 1% कितने अंक के बराबर हो जाएगा? 1% देखिए 8 आएगा यहाँ बटे में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 24/8, क्योंकि यहाँ 1 बनाने के लिए या तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में 8 से भाग दे दें। भाई हम इसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में 8 से भाग दे दें। तो 8 से देखिए जब 24 में भाग होगा तो 24/8 हो जाएगा, और यहाँ जब 8 से भाग होता है यहाँ पर इसके नीचे, तो ये 8 से 8 कट जाता है, यहाँ 1 बचेगा। ठीक है, तो 1% बराबर हो जाएगा 24/8। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 1% बराबर 24/8 हो गया। इसको थोड़ा काट दें, मतलब छोटा कर दें, तो 8 से 24 कट जाएगा कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है, यानी 1% बराबर 3 अंक के होगा। इधर अंक है ना, नंबर अंक जो भी बोलिए, तो इधर 1% जो है वो 3 अंक के बराबर है। तो कोई भी एग्जाम हो वो 100% का होता है, कोई भी एग्जाम हो वो 100% का होता है। तो यहाँ हम लोग 100% यहाँ पे लाएंगे, वही तो पूर्णांक उसका होगा। भाई जो 100% होता है वही पूर्णांक होता है। कोई लड़का मान लेते हैं मैथमेटिक्स में 100 में 100% ले आया, इसका मतलब वो पूर्णांक लाया है ना। 100 में अगर 100% वो ले आया तो उसका मतलब वो पूर्णांक लाया है। तो यहाँ पे पूर्णांक बताना है तो यहाँ पे 100% आपको करना होगा। तो दोनों पक्षों में 100 का हम गुणा कर देंगे, इधर भी और इधर भी। तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करेंगे, तो एक में जब 100 का गुणा करेंगे यहाँ एक में, तो हो जाएगा 100%। और इधर जब 100 का गुणा करेंगे तो 100 में जब 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 300 और अंक, यानी 100% बराबर 300 अंक। तो 100% होता क्या है? 100% पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक आ गया 300 अंक। कितना? 300 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पूर्णांक है वो 300 अंक का है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, जहाँ 300 दिखाई देगा वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो 300 है आपको ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग आएंगे। यहाँ देखिए, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान बताइए। ठीक है, यहाँ पर यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी का मान बताना है हमको। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए का मतलब क्या होता है? गुणा। अभी हमने आपको बताया। तो यहाँ ए है तो ए लिखिए, का है तो का जगह पे गुणा, 60 है तो 60 लिखेंगे, और परसेंट है तो परसेंट का मतलब 1/100। ठीक है, इधर वाले को हमने इतना सॉल्व कर लिया है। ठीक है, देखिए ए था तो ए लिख लिए, का है यहाँ पे तो का जगह पे हमने गुणा कर दिया। ठीक है, 60 है तो 60 और परसेंट की जगह पे 1/100। ठीक है, फिर बराबर है तो बराबर लगाएंगे, फिर बी है तो बी लिखेंगे, फिर का है तो का जगह पे गुणा हो गया, 3/4 है तो 3/4 तो लिख ही देंगे। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी को सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, यहाँ गुणा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए का गुणा 6 में, यहाँ 6 बचा है केवल और यहाँ ए बचा है। तो ए का गुणा 6 में करेंगे तो हो जाएगा 6a, और नीचे
नीचे आपका हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो कट गया ना, ये 10 बचा। इधर आएंगे तो इधर हो जाएगा 3b/4, ठीक है। 6a/10 बराबर 3b/4, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अगर काटे हैं तो ये भी 2 से कट जाएगा, 6 भी 2 से कट जाएगा और 10 भी 2 से कट जाएगा, तो दोनों को 2 से हम लोग काट देते हैं। तो 2 से अगर हम लोग दोनों को काटेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कि 6 जो होगा वो 2 से कितनी बार में कटिएगा, 3 बार में। तो ऊपर हो गया 3 और a, और नीचे हो गया आपका 5। 2 से दोनों को काट के थोड़ा छोटा कर दिए हैं। इधर हो गया 3b/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 आपस में कट जाएंगे, यानी इससे ये कट जाएगा। तो आपको मिलेगा ऊपर a/5 और इधर मिलेगा b/4, ठीक है। अब अगर हम इसको नीचे लाएं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे लाएंगे तो हो जाएगा, और इसको इधर कर देंगे, 5 को इधर कर देंगे, तो हो जाएगा आपका a/b = 5/4। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा अनुपात में, हमको अनुपात बताना था, ये अनुपात भी। तो यहाँ पे हम लोग बटे का मतलब अनुपात ही होता है, ये बटा जो है, तो यहाँ पे अनुपात बटे की जगह पे अनुपात लिखेंगे तो हो जाएगा a/b बराबर है तो बराबर लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा 5/4, ठीक है। यानी a/b बराबर 5/4 या a/b बराबर 5/4, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा, यही जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये जहाँ हमको दिखाई देगा 5/4, वही आपका आंसर सही है। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए पर, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आएंगे हम लोग। यहाँ देखिए, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। एक संख्या है कोई जिसमें 84 की वृद्धि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, ठीक है। वृद्धि का मतलब जोड़ होता है। तो वह, ठीक है, तो वह स्वयं का 107% हो जाता है, वह संख्या क्या होगा? ठीक है, वह संख्या क्या होगा? तो माना वह संख्या कितना होगा? x होगा। मान लेते हैं, माना वह संख्या बराबर x है, ठीक है। माना वह संख्या बराबर x है, उस संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ बोला गया है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, तो संख्या तो हमने x मान लिया ना, यानी x में 84 की वृद्धि की जा रही है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है? जोड़। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, यानी x + 84, ठीक है, यही तो होगा। वृद्धि का मतलब जोड़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, और वो संख्या हमने x मान लिया, इसका मतलब x में 84 की वृद्धि की जा रही है। किसमें? x में 84 की वृद्धि की जा रही है। तो x में हमने 84 की वृद्धि कर दिया, तो हुआ कितने के बराबर? देखिए, तो वह स्वयं, स्वयं का मतलब x, ठीक है, तो वह x यानी स्वयं का मतलब गुणा 107% हो जाता है। ये हमको मिल गया। एक बार फिर से देखिए, एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। तो माना वह संख्या x है, इसका मतलब x में 84 का वृद्धि करेंगे तो वह स्वयं, स्वयं का मतलब x का, एक का मतलब गुणा, और 107% का मतलब 107% ही होगा। तो ये हो गया, इसको हमने लिख लिया है। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी को सॉल्व करना और कुछ नहीं है। तो x का मान निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे क्या? देखिए, ये हो गया x + 84, इधर देखिए x का मतलब तो गुणा ही है, 107, और परसेंट है, परसेंट की जगह पर हमने बताया था 1/100 लिखा जाता है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, इधर हो जाएगा x + 84 और इधर हो जाएगा आपका 107x/100, ठीक है। गुणा करेंगे तो 107 में x का, तो 107, ठीक है, फिर x हो गया, और बटे नीचे में 100 है तो 100 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस x को हम लोग इधर लाएंगे, इधर पक्षांतर करके, ठीक है, इसका प्लेस चेंज करेंगे, इधर लाएंगे, तो इसका जो है चिन्ह वो बदल जाएगा। चिन्ह अभी प्लस में है, यहाँ प्लस में है, तो यहाँ आएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
देखिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि 107 x/100 माइनस x बराबर 84। देखिए ये अपने स्थान पर ही है, इसको हम लोग उधर लेके आए हैं। अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इधर हो जाएगा 107 x माइनस 100x/100 बराबर 84। ठीक है, बराबर 84। अब यहाँ पे देखिए, अब इधर देखेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए 107x में से 100x को हम लोग घटाएंगे, तो 107x में से 100x को घटाना है तो बचेगा ऊपर 7x। ठीक है, ऊपर बचा 7x, नीचे कितना 100 बचा, इधर कितना 84। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा होता है जिसको हम लोग वज्र गुणनखंड बोलते गुणा करते थे, तो वही है, इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा कितना देखते हैं यहाँ पे, यानी 7x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देखिए, ये 84 में जब 100 का गुणा होगा तो आप 84 लिखेंगे और इसके पीछे 2 जीरो बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया 8400। अब ये 7 जो है वो इसके बटे में आएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर 8400/7। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितनी बार में कटेगा, तो देखिए यक्स इज इक्वल टू 7 इकन्नम 7 और 7 दूना 14, 1200 हो गया कितना, यानी यक्स बराबर आया 1200। यानी जहां हमको 1200 दिखाई देगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 1200 है कहाँ, चलिए देखते हैं। तो 1200 आपको ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा है, ये सी, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।